नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड रिवाइज पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के तौर पे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिस भी चैप्टर से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन और पहला यूनिट कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। यह एक कंप्यूटर है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है। सेकंड ऑप्शन है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भाववेगा नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन जो गलत है ऑप्शन डी है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उससे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भाववेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देश प्रोग्राम के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचता है, अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं। इसका राइट आंसर आई थिंक ऑप्शन डी होगा। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जो है या तो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में जो दिए गए अनुदेश व प्रोग्राम का समूह होता है। सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के जो है मुख्य भाग 6 हैं। पहला है सीपीयू, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट देती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। फोर्थ मेमोरी यूनिट जैसे रैम एक एग्जाम्पल है मेमोरी यूनिट का। सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस। क्वेश्चन 5 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट्स। जो एरिथ्रोसाइट्स है वह कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि जो कंप्यूटर से चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। जो में अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन 6, कंप्यूटर में यूजर को ऑप्शन ए ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन कहा जाता है जो कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है। क्वेश्चन 7 हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचालित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। क्वेश्चन 8, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो।
ऑप्शन ए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। 9 क्वेश्चन 1 ऑप्शन डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, डॉट एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वह एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन है। ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मालिक परिचालन संरचना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। एक नया टॉपिक कंप्यूटर के घटक, सेकेंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम जो कंप्यूटर के घटक हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि ही की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्वेश्चन 12, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन बी, जो यह पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है, इससे पहले देखा, और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश होते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पे देख लेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस द्वारा, जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस द्वारा जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। जो डेटा है वो व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जबकि जो सूचना जो है व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। डाटा जो है प्रोसेस की पहली अवस्था है। साधारण डेटा दो भागों में विभाजित है, संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिकल। 14 क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्हों को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में हम इन ऑप्शनों में से डेटा कहेंगे वह होगा जो दी गई सूचना होंगी वो कंप्यूटर का डेटा होगा। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। क्वेश्चन 15, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर जो चिप्स हैं उनके निर्माण के लिए जो है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? जो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है वह है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 17, कंप्यूटर डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसका जो भंडारण होता है वह बाइनरी के रूप में होता है। ऑप्शन डी, बाइनरी संख्या है वह 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन 18, अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट्स को बताता है जबकि डॉट में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट होते हैं जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते, जैसे कि A to Z के जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं 0 to 9
और प्लस माइनस जो भी मैथमेटिक्स के आपके साइन आते हैं आदि। जबकि सूचना डाटा को प्रोसेस के उपरांत संकलन से बनती है, जिसका कुछ अर्थ होता है जैसे 611 बी अलाहपुर इलाहाबाद, यह एक सूचना है यानी कि इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन 19 डॉट अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 20 इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का। डाटा जो है एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा रॉ फैक्ट है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डाटा निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन 21 नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। कर्मचारी का पता, बैंक शेष, परीक्षा के अंक, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई गैर अंकीय नॉन न्यूमेरिकल डाटा में अंक 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिकल डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारियों के पता में अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है, अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 22 कंप्यूटर पर जानकारी डॉट के रूप में स्टोर की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में जो जानकारी है वह डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी का शब्द वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। क्वेश्चन 23 एक संगणक यानी कि कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। और ऑप्शन डी है निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। थर्ड है स्मृति इकाई इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा प्रोसेसिंग इकाई। यह एक संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है संगणक के बारे में दिए गए जो उपयुक्त सभी कथन हैं यह सत्य है। यानी कि ऑप्शन डी 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं यह सभी जो है संगणक के बारे में सही है। थर्ड टॉपिक यहाँ पे है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो 24 तो और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को डॉट के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोसेस्ड डेटा है उसको इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वह सूचना कहलाती है। और दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक और मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। क्वेश्चन 25 कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डॉट में परिवर्तित करना होता है। जो कंप्यूटर प्रोसेस है उसका जो मूल मोटिव होता है वह होता है डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य जो है डाटा को सूचना में बदलना होता है। क्वेश्चन 26 जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। जो कंप्यूटर की सभी मशीनरी होती है जो उपकरण होते हैं टूल होते हैं उसको जो है हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल मैग्नेटिक मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आदि। क्वेश्चन
27 यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का जो है पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को डिवाइस और प्रिफेरल्स के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। यह सीपीयू का एक भाग है। जो कंट्रोल यूनिट है हार्डवेयर है, जो कि सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है, जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि जो एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट हैं, ये सभी के हैं सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन 29, अधिक समझने योग्य रूप में प्रवर्तित डेटा को डॉट कहा जाता है? ऑप्शन डी, जानकारी जो है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को जानकारी कहा जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? हार्डवेयर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। क्वेश्चन 31, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लेन एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है, इसलिए यह हार्डवेयर का भाग नहीं है और यह जो है ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 32, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। ऑप्शन बी, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। क्वेश्चन 33 यहाँ पे देखेंगे, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डवेयर। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम आदि। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता रखते हैं। जो एक्सपी है, विंडोज एक्सपी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शन वह हार्डवेयर है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए, चुंबकीय टैप, ऑप्शन बी, प्रिंटर, सी, असेंबलर, डी, सीआरटी। जो हार्डवेयर नहीं है वह है सी, असेंबलर। जो असेंबलर है आपका, वह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्वेश्चन 36, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? इनपुट यंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट यंत्र, सीपीयू, मेमोरी यंत्र से सभी हार्डवेयर अवयव हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्वेश्चन 37, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख या छू अथवा महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर हैं। क्वेश्चन 38, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? ऑप्शन सी, सीडी रोम जो है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन डी, जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है। क्वेश्चन 40, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। जो कंप्यूटर है वह हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाता है। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जो सभी प्रीवियस ईयर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछे गए हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर का अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन में बदलना है डाटा जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू सूचना में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन 45, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। जो कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का जो रियल मीनिंग है वो है ऑप्शन बी, ह्यूमन ब्रेन। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। क्वेश्चन 46, डॉट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए, जो कंप्यूटर चलाने के लिए हम डाटा और इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। 48 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि CPU से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं आगे। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर एक प्राकृतिक डेटा का साइज CPU के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे से भिन्न होता है। 16 बिट CPU वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स है जबकि मेन फ्रेम पर एक शब्द जो है 64 बिट्स तक का हो सकता है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ALU और कंट्रोल यूनिट जो है CPU का एक हिस्सा है। ALU अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट जो है सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। CPU जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। CPU है उसके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग 3 मुख्य भागों में उसे बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, स्टोर यूनिट। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चनों को देखा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी स्टेट में पूछे गए थे। और अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहला यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बचते हैं। जो पहला यूनिट है इसमें आप लोगों के कम से कम 180 के आसपास क्वेश्चन हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ 50 क्वेश्चन ही देखे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। इससे जो है आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।